नमस्कार प्यारे साथियों एवं छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो चलिए, आज के गेस क्वेश्चन में है आपका नेत्र चैप्टर क्लास 10th का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह आपका क्रेश कोर्स है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती रहती है, उसे नेत्र के समंजन क्षमता कहते हैं। यानी आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप घटती या बढ़ती है, यानी बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता, नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, समान नेत्र 25 cm निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। समान नेत्र 25 cm से निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाता है। तो इसका सही जवाब आप हम देखते हैं, दिया है 25 cm पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, लेकिन 25 cm से कम निकट रखी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन पाता है, इसलिए मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। प्रकाश वर्णपट क्या है, प्रकाश वर्णपट क्या है। तो देखिए, इसका सब जवाब होगा, प्रकाश वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दे पर 7 रंगों का रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, जिसे प्रकाश वर्णपट कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, उसके फलस्वरूप 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे प्रकाश वर्णपट कहते हैं। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के किरण आरेख खींचे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आप किरण आरेख खींच सकते हैं प्रिज्म का। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, वायु में एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तन सतहों पर प्रकाश की किरण अपवर्तन के लिए आरेख खींचिए। ऐसे ही आप खींच सकते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का व्याख्या करें। कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का व्याख्या करें। इसका सही जवाब देखते हैं, जब कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, तो श्वेत प्रकाश वही है, जब कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में बिखर जाता है, जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों का नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश के 2 घटकों का नाम निम्नलिखित है, एक अवरक्त विकिरण और एक्स किरण, अवरक्त विकिरण और एक्स किरण। 8 नंबर क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि इस पृथ्वी के वायुमंडल प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणों का विचलन होता है। यानी तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण है पृथ्वी के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और जो प्रकाश की किरणें का विचलन करता है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ शॉर्ट में आपको बता दिया गया। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, 1 नंबर में तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे पृथ्वी से काफी दूर है जबकि ग्रह पृथ्वी के क्या है, समीप है। वेरी गुड। तारे आकाश में प्रकाश के बिंदु के स्रोत जैसे दिखते हैं। देखिए, 2 नंबर को पूछेगा, 2 से 3 अंतर बता देना, जबकि ग्रह ढेर सारे बिंदुओं का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी कोलाइडी द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना को प्रदूषित करने वाली प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश कण जो होता है, परिकिरण की परिघटना को प्रदूषित करने वाली प्रभाव को टिंडल प्रभाव, जैसे धुआं से भरी किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है। अब देखिएगा, खपड़ा का जो घर होता है या कहीं पे होल होता है, तो जो प्रकाश का किरण आएगा तो उसमें देखिए कण छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे, वही टिंडल प्रभाव होता है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है,
जहां से आने वाला प्रकाश वायुमंडलीय के अवमंडलीय के मंदी प्रत्येक से होकर गुजरना पड़ती है, जिसके कारण लंबी दूरी तय करती है। इसी इसी बीच नीला रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते हैं, अर्थात अंतरिक्ष में कोई कोण उपस्थित नहीं होते, जिसके कारण वहां परिक्रमा नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है।